नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 24 जुलाई 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 25, 26, 27, 28 और 29 जुलाई को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, हिंगोली, जलगांव और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बीड, बुल्ढाना, धुले, जलगांव, जलना, लातूर, नासिक, धाराशिव और पुणे में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और नंदुरबार। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, हिंगोली, सोलापुर, परभनी, बीड, जलना, वाशिम, धाराशिव और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, नागपुर, बुल्ढाना, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा, कोल्हापुर, पुणे, जलगांव, सतारा, नासिक, नंदुरबार, पालघर और बायकुला मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी और रायगढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, बीड, भंडारा, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, जलगांव, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले, नांदेड़, नंदुरबार और परभनी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, वाशिम, बीड, लातूर, नांदेड़, सांगली, धुले, गोंदिया, जलना, परभनी और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, भंडारा, सतारा, बुल्ढाना, पुणे, गढ़चिरौली, नंदुरबार, अमरावती, नासिक, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, अकोला और बायकुला मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, जलगांव, पालघर, सिंधुदुर्ग,
बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रत्नागिरी और रायगढ़ वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, परभनी और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, धुले, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, हिंगोली, लातूर, नासिक, धाराशिव, सांगली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, बीड और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, पुणे, लातूर, धाराशिव, सतारा, धुले, जलना, भंडारा, कोल्हापुर, नासिक, चंद्रपुर, गोंदिया, नंदुरबार, हिंगोली, अमरावती, नागपुर, वर्धा, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, परभनी, अकोला, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, यवतमाल, गढ़चिरौली, वाशिम, बुल्ढाना, रत्नागिरी, जलगांव, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन के हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 जुलाई यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, धुले, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, सोलापुर, अकोला, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बीड, जलगांव, जलना और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, नंदुरबार, बुल्ढाना, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, धाराशिव, पालघर, सांगली और सोलापुर में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीड। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, पुणे, धाराशिव, धुले, जलना, सोलापुर, सतारा, पालघर, नासिक, कोल्हापुर, परभनी, लातूर, नंदुरबार, बायकुला मुंबई, ठाणे, नांदेड़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, हिंगोली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बुल्ढाना, वाशिम, रायगढ़ और अकोला। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, वर्धा, जलगांव, रत्नागिरी, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, यवतमाल, अमरावती, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है।
अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, नांदेड़, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, हिंगोली और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला और बीड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, जलना, कोल्हापुर, नंदुरबार, धाराशिव, बीड, हिंगोली, लातूर, नासिक, पालघर, परभनी, सांगली, सोलापुर, वाशिम और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, लातूर, धाराशिव, सोलापुर और जलना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, कोल्हापुर, धुले, पुणे, सतारा, नंदुरबार, नासिक, पालघर, नांदेड़, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नागपुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अमरावती, परभनी, हिंगोली, ठाणे, यवतमाल, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, वर्धा और वाशिम। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, संभाजीनगर, रत्नागिरी, गोंदिया और जलगांव। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 जुलाई यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, सोलापुर, अकोला, बीड, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, बीड और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लातूर, नंदुरबार, धाराशिव, अहिल्यानगर, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, नासिक, पालघर, परभनी, सांगली और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, पुणे, सांगली, धाराशिव और नासिक। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, नंदुरबार, सतारा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, लातूर, ठाणे, बायकुला मुंबई, अकोला, सिंधुदुर्ग, नांदेड़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, जलना, पालघर, परभनी, रायगढ़, जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, रत्नागिरी और हिंगोली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा, यवतमाल, भंडारा, वाशिम, नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, संभाजीनगर और गढ़चिरौली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी।
आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।